हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि थायराइड हार्मोन क्या होता है और थायराइड से रिलेटेड डिसीज़ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में, हमारे एडम्स एप्पल जो है यहीं पे इसका लोकेशन होता है। बटरफ्लाई शेप का ये ऑर्गन है। थायराइड ग्लैंड दो प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, T3 एंड T4, दोनों को साथ में हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो रेगुलेट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर पिट्यूटरी जो उसका पार्ट है, वहाँ से थायराइड ग्लैंड जो है रेगुलेट होता है। जब हमारे शरीर में थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड रेगुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि T3 और T4 का सिक्रीशन कब ज़्यादा है तो उसे रोकना है, और कब उसका सिक्रीशन कम है तो सिक्रीशन को बढ़ाना है। और इसके ऊपर देखें तो से होता है, और ये प्रोसेस क्या है वो हम देखेंगे। जैसे कि इन नॉर्मल कंडीशन, अगर ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड में थायराइड हार्मोन T3 T4 का लेवल जब कम हो जाता है, तब सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजते हैं। हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन TRH। ये हार्मोन रिलीज़ होता है और ये हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड नाउ रिलीज़ करेगा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH हार्मोन एक ये हार्मोन है जो हमारे थायराइड ग्लैंड में जा कर के उसको स्टिमुलेट करेगा रिलीज़ करने के लिए थायराइड हार्मोन T3 और T4। TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होगा और वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाते हुए फिर हमारे टारगेट एरिया थायराइड ग्लैंड को तक पहुंचता है और T3 T4 के रिलीज़ को बढ़ाता है। तो जैसे ही T3 और T4 का लेवल हमारे शरीर में, ब्लड में जितने प्रमाण में चाहिए उतने प्रमाण में आ जाता है, तो नेगेटिव फीडबैक के रूप में थायराइड ग्लैंड सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि TSH का प्रोडक्शन को अब बंद करते। तो TSH का प्रोडक्शन बंद होगा एंड TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हो रहा है, उसका भी प्रोडक्शन रुकेगा। तो ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू ये प्रोसेस होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड की जो हार्मोन्स है, थायराइड हार्मोन्स T3 T4, उसका लेवल बढ़ जाता है, सिक्रीशन बढ़ता है। सेकेंड वन हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो मतलब कम, लेस मतलब उसका सिक्रीशन T3 T4 का सिक्रीशन जब कम हो जाता है, या हमारा अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड जो होता है उसकी वजह से उसे बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ये दो टाइप्स के थायराइड डिसीज़ है। हाइपोथायरॉयडिज्म में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स कैसे देखने को मिलते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में स्लो मेटाबॉलिक रेट होता है, हमारा जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाता है, हार्ट रेट स्लो हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है उसका वर्क स्लो हो जाता है, वेट गेन होता है, इसमें वेट आपका बढ़ने लगता है। देन आपको कॉन्स्टिपेशन की इशू होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, फटीग होता है, थकान। देन कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाता है एंड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो ज़्यादा होता है, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देखें हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेशन होता है छोटी छोटी चीज़ों से। आपका वेट जो है कम होने लगता है, वज़न आपका कम होने लगता है। यहाँ पे आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई रहता है, आपको ज़्यादा भूख लगती है, आप ज़्यादा खाते हैं, और आपका डाइजेशन भी फास्ट होता है, आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो इसका वर्क भी फास्ट हो जाता है, आपका हार्ट रेट भी फास्ट होता है इसके, और आपका डायरिया का इशू रहता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में ये सारे सिम्टम्स देखने को
नाउ कॉजेस, कौन से कारण से कौन से डिसीज़ में हो सकता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो आयोडीन डेफिशिएंसी एंड हशीमोटोज थायरोडाइटिस से दो रीज़न से होता है। आयोडीन डेफिशिएंसी में जब हमको आयोडीन की मात्रा जो है कम मिलती है, हमारे डाइट में आयोडीन की प्रमाण जो है कम होता है, तो उसकी वजह से हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडली हशीमोटोज डिसीज़, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें हमारे इम्यून सेल्स जो है वही हमारे थायराइड सेल्स जो है उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन करते हैं। सो ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज़ है। देन हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज़ क्या है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के मेन कॉज ये है कि ग्रेव्स डिसीज़। इस डिसीज़ में क्या होता है कि जब ग्रेव्स डिसीज़ में एक प्रकार का एंटीबॉडी हमारे शरीर में आता है, ये भी एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज़ ही है। जो एंटीबॉडी होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन नाम का एंटीबॉडी होता है हमारे उस शरीर में। सो इसके वजह से क्या होता है, वो थायराइड हार्मोन जो है T3 T4 उसका सिक्रेशन बढ़ा देता है। तो उसका सिक्रेशन यहाँ पे बढ़ता तो है, पर नॉर्मल जब हम देखते हैं कि नॉर्मल सिस्टम में क्या होता है, तो उसमें थायराइड हार्मोन जो है उसका जब सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ता है शरीर में, तो TSH और TRH जो हार्मोन्स होते हैं, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से आते हैं, वो दोनों का सिक्रेशन कम हो जाता है। सो उस प्रकार से वो शरीर में बैलेंस करते हैं, इस थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करते हैं। बट यहाँ पे कोई नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं है, तो जो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं है। तो जो TSI है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है थायराइड हार्मोन सिक्रेशन के लिए, तो उससे उसका सिक्रेशन बढ़ता है और हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं है, इसलिए वो उसका सिक्रेशन रुकता नहीं है। और दोनों ही प्रकार के हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयड दोनों में ही स्वॉलन थायराइड ग्लैंड देखने को मिलता